नीम का थाना में बेलगाम अतिक्रमण, प्रशासन की मौन स्वीकृति से आमजन बेहाल। नीम का थाना सीकर, राजस्थान के ऐतिहासिक और व्यापारिक केंद्र नीम का थाना में अतिक्रमण ने अब अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। लेकिन विडंबना ये है कि नगर पालिका, पुलिस और राजस्व प्रशासन सबकी आंखें इस गंभीर समस्या पर मूंदी हुई हैं। शहर के प्रमुख बाजार, सड़कें, फुटपाथ और यहाँ तक कि सार्वजनिक मैदान भी अवैध कब्जों की गिरफ्त में हैं, जिससे आम नागरिक, ग्राहक और राहगीर नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यह सिर्फ अव्यवस्था नहीं है, बल्कि ये कानून के राज को खुली चुनौती है, जिसके सामने जिम्मेदार अधिकारी नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। अतिक्रमण का दंश, शहर के प्रमुख हिस्सों का हाल। नीम का थाना के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र आज अतिक्रमण के जंगलों में तब्दील हो चुके हैं। जिन बाजारों में कभी सुगमता से व्यापार होता था, वहां अब सांस लेना भी मुश्किल है। कपिल मंडी, सुभाष मंडी, रामलीला मैदान और सब्जी मंडी, ये सभी क्षेत्र आज अतिक्रमण की बाढ़ में डूबे हुए हैं। फुटपाथ और सार्वजनिक चबूतरे पूरी तरह से दुकानदारों के निजी उपयोग के लिए आरक्षित हो चुके हैं। अवैध पक्के चबूतरों का मकड़जाल, दुकानदारों ने अपनी दुकानों के ठीक सामने सार्वजनिक रास्ते पर ईंट पत्थर के अवैध पक्के चबूतरे बना लिए हैं। ये चबूतरे अब उनकी दुकानों का विस्तार बन चुके हैं और इन पर खुलकर सामान सजाया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस गली का भयानक आलम, रेलवे पुलिया से उतरकर पोस्ट ऑफिस की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण गली की स्थिति सबसे अधिक दयनीय है। ये गली, जो वैध रूप से 8 से 10 फुट चौड़ी होनी चाहिए, अब इतनी संकरी हो गई है कि मुश्किल से एक व्यक्ति पैदल निकल सकता है। दुकानदार अपनी पूरी दुकान का सामान बाहर गली में फैला देते हैं, मानो गली उनकी निजी संपत्ति हो। सब्जी मंडी में किराना दुकानदारों का कब्जा। सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी वाले ही नहीं, बल्कि किराना दुकानदारों ने भी बड़े बड़े चबूतरे बनाकर न सिर्फ उन पर सामान सजाया है, बल्कि चबूतरों के नीचे के पैदल फुटपाथ को भी अपना स्टॉक एरिया बना लिया है। आम नागरिक और व्यापारी दोनों बेहाल। अतिक्रमण का ये सिलसिला सिर्फ शहर की सुंदरता को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि इसने आम नागरिकों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। 1. पैदल यात्रियों के लिए खतरा। फुटपाथों और पैदल मार्गों पर अवैध कब्जा होने से पैदल यात्रियों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है। एक ओर जहां दोपहिया वाहन भी सुविधा अनुसार सड़क पर खड़े किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण के कारण रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि पैदल चलना किसी खतरे से कम नहीं रह गया है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बाजार से गुजरना एक दैनिक चुनौती बन चुका है। 2. यातायात और पार्किंग की समस्या। अवैध पार्किंग बनी सिरदर्द। बाजार में कहीं भी व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा नहीं है। इसके चलते ग्राहक और बड़े दुकानदार अपनी गाड़ियों को जहां मन होता है वहां खड़ा कर देते हैं, जिससे अक्सर दिन भर रास्ता अवरुद्ध रहता है। मालवाहक वाहनों का तांडव। बड़ी और थोक दुकानों या पंसारियों के सामने माल लाने ले जाने वाले बड़े वाहन, ट्रेलर, पिकअप 12 घंटे में से मुश्किल से ही 1-2 घंटे हटते होंगे। ये वाहन घंटों सड़क जाम रखते हैं। उदाहरण के लिए भाजी समोसे वाले के सामने वाली किराना दुकानों के आगे हमेशा बड़े मालवाहक वाहन खड़े रहते हैं, जिससे वहां से पैदल गुजरना भी असंभव हो जाता है, जबकि नियमानुसार उनका स्टॉक गोदाम में होना चाहिए, न कि सार्वजनिक मार्ग पर। 3. हौसले बुलंद, प्रशासन पस्त। दुकानदारों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? इसका सीधा उत्तर है प्रशासन की वर्षों से चली आ रही निष्क्रियता। कई सालों से कोई बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई न होने से दुकानदारों में कानून का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्हें पता है कि वे अवैध कब्जा कर सकते हैं और प्रशासन मौन रहेगा। प्रशासन पर सवालिया निशान। ये मौन क्यों? ये सबसे बड़ा और गंभीर प्रश्न है कि जब आम जनता लगातार त्रस्त है और प्रशासन को निरंतर इस समस्या से अवगत कराया जा रहा है, तब भी नीम का थाना प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस महकमा क्यों मौन धारण किए हुए है? जब भी आएंगे जाएंगे शाम तक, तो मतलब ये है कि ये 4 से 5 फीट जगह ये अपने आप रोक लेता है। न कोई पैदल आ सकता, न कोई वाहन आ सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर है। पूरे मार्केट के दोनों तरफ जब देखेंगे तो यही स्थिति है। इसके अवैध पक्के चबूतरे और दुकानों का सड़क पर विस्तार क्यों हो रहा है? नगर पालिका के अधिकारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? 2. पुलिस प्रशासन की भूमिका। यातायात को सुचारू बनाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। जब घंटों तक मालवाहक वाहन सड़क जाम रखते हैं, तो पुलिस की ट्रैफिक विंग कहाँ होती है? अवैध पार्किंग और सड़क पर फैले सामान पर पुलिस क्यों कोई एक्शन नहीं लेती? 3. एसडीएम और तहसीलदार की चुप्पी। उपखंड अधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार जैसे राजस्व अधिकारी जो प्रशासन के मुखिया होते हैं, इस जन समस्या पर क्यों कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्या उन्हें आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है? ये स्पष्ट है कि प्रशासन या तो पूरी तरह से पंगु हो चुका है या जानबूझकर अतिक्रमणकारियों को खुली छूट दे रहा है। दोनों ही स्थितियां नागरिकों के लिए चिंताजनक और अस्वीकार्य हैं। अब इंतजार किसका? नीम का थाना के आसपास के आम नागरिक अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। वे थक चुके हैं प्रशासन के सामने गुहार लगाते लगाते।
यह एक ऐसा मुद्दा है जहां प्रशासनिक सुस्ती कर्तव्य निष्ठा पर भारी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि यह आकर्षक और प्रभावी खबर नीम का थाना नगरपालिका, तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस प्रशासन विभाग की नींद कब तोड़ती है और वे कब अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। प्रशासन को ये समझना होगा कि आम नागरिकों का जीवन व्यापार की सुविधा से ऊपर है। सार्वजनिक मार्गों पर निजी कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जनता को सशक्त और प्रभावी कार्यवाही का इंतजार है। एक जिम्मेदार नागरिक समूह की ओर से नीम का थाना। संपादकीय नोट: ये खबर नीम का थाना में व्याप्त अतिक्रमण की गंभीर स्थिति को उजागर करने और संबंधित प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखी गई है।